जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस टॉपिक से कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज का सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए अक्सर प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। तो चार क्वेश्चंस हैं जो आज के लेक्चर में हमने कवर करने हैं। पहला एमसीक्यू है, फॉरवर्ड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स रिलेटिविस्टिक टाइम इज डबल ऑफ द प्रॉपर टाइम। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की किस स्पीड के लिए जो रिलेटिविस्टिक टाइम है दैट शुड बी डबल देन द प्रॉपर टाइम। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप तब कर सकते हैं जब आपने ये टॉपिक समझ रखा हो। अगर आपने ये टॉपिक नहीं समझा तो उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके ऊपर एक और लेक्चर मौजूद है, तो पहले वो देखें, उसके बाद आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि ऑब्जेक्ट की किस स्पीड पे जो रिलेटिविस्टिक टाइम है दैट विल बी डबल ऑफ द प्रॉपर टाइम। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है चार, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि टाइम डायलेशन में टी नॉट हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है जो रेस्ट की स्टेट से एक ऑब्जर्वर नोटिस करता है, और टी हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर स्केयर रूट के अंदर टी इक्वल्स टू टी नॉट ओवर स्केयर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। तो स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया ये ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए कि ये जो टी टाइम है दैट इज डबल देन दी टी नॉट। तो कंडीशन पुट करते हैं कि टी हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करना है 2 × T0। यहां पुट करते हैं 2 × T0 इक्वल्स टू टी नॉट ओवर स्केयर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। तो स्टूडेंट्स, इस टी नॉट को इस तरफ डिवाइड करें, इक्वेशन हो जाएगी 2T0 ओवर टी नॉट इक्वल्स टू 1 ओवर स्केयर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ये फैक्टर कैंसिल, 2 इक्वल्स टू 1 ओवर स्केयर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। तो आपने दोनों तरफ स्केयर कर लेना है। यहां से हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 4 इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। स्टूडेंट्स, अब ये डिनोमिनेटर आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो इक्वेशन वुड बिकम 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर इक्वल्स टू 1/4। इंटरचेंज करें इनकी पोजीशन। सो नाउ यू कैन राइट इट एज 1 माइनस 1/4। ये वैल्यू इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, और ये फैक्टर आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, वी स्केयर ओवर सी स्केयर। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड का आपने एलसीएम लेना है कि 4 आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू वी स्केयर ओवर सी स्केयर। तो यहां से आपके पास 3/4 इक्वल्स टू वी स्केयर ओवर सी स्केयर। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको वी फाइंड आउट करना है, इस रिलेशन को आप यूं लिख सकते हैं, वी स्केयर इक्वल्स टू 3/4 इंटू सी स्केयर। अब आप दोनों तरफ स्केयर रूट करें, तो स्केयर रूट करने पे आपके पास ये जो रिलेटिविस्टिक स्पीड आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, सॉरी, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड आएगी दैट इज 3/4 इंटू सी स्केयर स्केयर रूट, एंड यू कैन राइट इट एज स्केयर रूट 3/2 इंटू सी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगा। जी तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी डबल एट स्पीड। रिलेटिविस्टिक मास जो है वो किस स्पीड के ऊपर डबल होगा। अगर आप गौर करें तो सिमिलर क्वेश्चन है, वहां पे टाइम की बात हुई थी, यहाँ पे मास की बात हुई है। तो मास वेरिएशन की इक्वेशन आप पुट करेंगे। आल्दो हमारे पास टाइम के केस में ये आंसर आया था, मैथ्स के केस में भी यही आंसर आएगा, बट सी की जगह आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करनी है, जिससे इनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो हम कंप्लीट सोल्यूशन देखते हैं इसका कि मैस ऑफ ऑब्जेक्ट इस दफा आपने डबल करना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए। सो हमें पुट करना है m इक्वल्स टू 2m0, रेस्ट मैस का डबल होगा। उसके लिए हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, m इक्वल्स टू m0 ओवर स्केयर रूट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। अब कंडीशन पुट करें आप, m की जगह आप लिखेंगे 2m0 इक्वल्स टू m0 ओवर
स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहां से देखें स्टूडेंट्स, आप एम नॉट से एम नॉट डायरेक्टली कैंसिल कर दें। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या रह जाएगी, 2 इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जिससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 4 इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इनकी जगह चेंज करें, इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर 4। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे लेके आए, माइनस करें इधर आके, और ये वैल्यू आप राइट साइड पे ले जाएं। तो इक्वेशन वुड बिकम 1 माइनस 1 ओवर 4 इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो यहां से आप एलसीएम लेंगे, जो कि आपके पास आएगा 3/4। सिमिलर वे से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास जो v के लिए फार्मूला बनेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट 3/2 इंटू सी। तो यही, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व किया, यही आंसर आ रहा था, बट उसके लिए टाइम की बात की गई थी, यहाँ पे मैथ्स की बात की गई, और यहाँ पे वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होती है, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू सी लिखा हुआ, तो सी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸8। आप इस वैल्यू से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो नियरली इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁸8 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब आप देखेंगे आपके पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं, क्या ये आंसर मौजूद है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, 2.6 इंटू 10⁸8 मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 फोटॉन अप्रोच ईच अदर, देयर रिलेटिव स्पीड विल बी। 2 फोटॉन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं, तो आपने बताना है कि उनकी रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने 2 पास्टुलेट पढ़े हैं। फर्स्ट पास्टुलेट ये था कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, और सेकंड पास्टुलेट स्टूडेंट्स इन वेरिएंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बारे में है, जो कि हमें बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स इन वैक्यूम इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर। इसी तरह लाइट के ऊपर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। 2 फोटॉन चाहे एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हो एक दूसरे को, या सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, स्पीड सी ही रहेगी। लाइट की स्पीड सी होती है, फोटॉन की स्पीड सी होती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट फोटॉन के केस में आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर डेली लाइफ मोशन से मुतालिक क्वेश्चन होता, तो जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, उनकी रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होगी, तो वो हम लिखते v1 प्लस v2। अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो उनकी रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होगी, v1 माइनस v2। बट फोटॉन के केस में ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पास्टुलेट आपने अप्लाई करना है, जिसके अकॉर्डिंग जो लाइट की स्पीड है दैट रिमेन c। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रिलेटिविस्टिक टाइम ऑफ अ बॉडी मूविंग विद 0.5 c, c यहां स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट का हाफ स्पीड है, बॉडी मूव कर रही है हाफ स्पीड से, हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका रिलेटिविस्टिक टाइम कितना होगा। ऑप्शंस अगेन आपको गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। सिमिलर है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, तो टाइम डायलेशन की इक्वेशन दोबारा लिखते हैं हम, t इक्वल्स टू t नॉट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इस दफा स्टूडेंट्स आपको स्पीड गिवन है, और स्पीड क्या है 0.5 c। तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं कि v इक्वल्स टू 0.5 c, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू c/2, जो कि सेम वही वैल्यू बनेगी 0.5 c। सो यहां पे हम क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं, t इक्वल्स टू t नॉट ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस v की जगह आप पुट करें c/2, इसका स्क्वायर लें और नीचे c स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिलेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू t नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर 4 इंटू सी स्क्वायर। जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास फॉर्म बनेगी। सो यहां से देखें, सी स्क्वायर से आप सी स्क्वायर कैंसिल कर दें। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, t इक्वल्स टू टी नॉट ओवर 1 माइनस 1 ओवर 4। इस पार्ट का आप एलसीएम लें स्टूडेंट, सॉल्व करें, तो t इक्वल्स टू टी नॉट
ओवर स्क्वायर रूट, एलसीएम 4 आएगा, 4 माइनस 1। तो यहां से इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, टी इक्वल्स टू टी नॉट स्क्वायर रूट 3/4, जिसे आप किस तरह लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू टी नॉट ओवर √3/2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 3 को हम स्क्वायर रूट में रहने देंगे, तो इस 2 को आप ऊपर ले जाए, आपके पास जो इक्वेशन है दैट वुड बिकम 2/√3 इंटू टी नॉट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। 2 टी नॉट नहीं हो सकता, 2/√3 टी नॉट, यस यही हमारे पास आंसर था। इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा होगा, बाकी ऑप्शंस आप कंसीडर नहीं करेंगे।